प्रकाश यानी लाइट। लाइट लिखेंगे प्रकाश वह भौतिक कारण अथवा साधन है, प्रकाश वह भौतिक कारण अथवा साधन है जिसके द्वारा हम संसार की समस्त वस्तुओं को देखते हैं। अथवा प्रकाश ऊर्जा का ही दूसरा रूप है जो हमारी दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है उत्पन्न करता है। नीचे लिखेंगे प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दीप्त वस्तुएं, नंबर 2 अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं बेटा, तो प्रकाश मैंने बताया, अभी मैंने अंडरस्टैंड कराया और आप लोग सब जानते हैं पहले से। यानी हमने तो बताया संसार में जो कुछ भी पॉसिबल है, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, जो क्रिया करने के लिए जिसकी हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है, वो किस पे करती है? प्रकाश पे। यदि प्रकाश नहीं होता तो सारी क्रियाएं हम मानते हैं हम चल सकते थे, लेकिन बड़ धीमे धीमे। जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, जब भी आपके पास हमारी दृष्टि जाती नहीं है, जहाँ कुछ हमें अनुभव नहीं होता है, तो वहाँ हमें डर रहता है। क्या रहता है? डर। जैसे अंधकार में हम जा रहे हैं और भाग तो रहे, हमें ये भी डर रहता है कि कहीं कांटा नहीं लग जाए, कहीं ऐसा ना हो, कहीं खाई हो, कहीं गड्ढा हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपके पास किसी गिर जाए, किसी से हमें ठोकर लग जाए, हमें चोट आ जाए, ये डर रहता है। यदि प्रकाश नहीं होता तो आपके पास ये क्रियाएं बहुत धीमी हो जाती। बट हमारे पास प्रकाश में हम किसी भी काम को, खाना बनाने के लिए भी प्रकाश की जरूरत पड़ती है, हमें आपके पास पढ़ने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है, हमें किसी को देखने के लिए, पहचान करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, सबसे जो आपके पास सब कामों में ज्यादातर जरूरत किसकी पड़ती है? प्रकाश की। तो हमने बताया प्रकाश वह भौतिक कारण अथवा साधन है जिसके द्वारा हम संसार की समस्त वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश आपके पास लाइट इज दैट फैसिलिटी बाय व्हिच वी सी ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी प्रकाश इज दैट फैसिलिटी बाय व्हिच वी आर सीन, या बी आपके पास सी द ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सारी वस्तुओं का, छोटा मोटा पतला
यानी आपके पास ये वस्तु छोटी है, ये वस्तु गोरी है, ये सांवली है, ये काला रंग है, ये आपके पास किसके द्वारा? लाइट के द्वारा। लाइट के द्वारा हम आपके पास रेड कलर देते हैं, रेड वाला है, अंधकार में रख देते हैं बिल्कुल जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है, वहाँ हम ज्ञात कर सकते हैं ये रेड है ब्लैक है। क्यों? किसके द्वारा? हम कलर जो आपके पास डिफरेंस भी करते हैं, लेकिन बट ये कलर भी लाइट के ही होते हैं। किसके होते हैं? लाइट के ही होते हैं। लेकिन आपके पास जहाँ से देखेंगे जितनी ज्यादा लाइट होगी वो आपके पास यानी वहीं ज्यादा हमें क्लियरिटी दिखाई देगी। तो यानी प्रकाश जो है भौतिक कारण अथवा साधन है जिसके द्वारा हम संसार की समस्त वस्तुओं को देखते हैं। अगला पॉइंट आता है प्रकाश ऊर्जा का ही दूसरा रूप है। दूसरी बात, एक वृद्धावस्था में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कुछ भी दिखाई देता है नहीं, क्योंकि हमारी ऊर्जा एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, हमें चलने की सामर्थ्य नहीं होती है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी यानी ऊर्जा का ही अदर फॉर्म है। ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जब हम बिजली लगाते हैं तब लाइट से प्रकाश ऊर्जा निकलती है। सन ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा से अभी तुम्हें सब लाइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो ये भी ऊर्जा यानी प्रकाश जब हम डालते हैं, तुमने देखा होगा जो सोलर प्लेट आती है उस पर हम लाइट डालते हैं, उससे फिर पंखा चलता है कि नहीं? तो कहने का मतलब है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जा सकती है और विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा बनाई जा सकती है कि नहीं? तो प्रकाश ऊर्जा का ही दूसरा रूप है जो हमारी दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है। यदि हमें ऊर्जा की लॉस हो जाती है, विटामिन हमारे अंदर कमी हो जाती है, तो हमें कभी कभी कम दिखाई देने लगता है, चश्मा लग जाता है नहीं? तो ऊर्जा का ही दूसरा रूप है जो हमारी दृश्य संवेदना। ये टॉपिक आता है दृश्य संवेदना क्या सिस्टम होता है? देखने की शक्ति, यानी हमें इतना क्रियाशील बना दे कि हम छोटी से छोटी वस्तु को देख सकते हैं। वो किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा। यानी दृश्य संवेदना, देखने की शक्ति, देखने की क्रिया उत्पन्न होती है, यानी ऊर्जा का ही दूसरा रूप है जो हमारी दृश्य संवेदना अर्थात देखने की शक्ति को उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया। पहला है दीप्त वस्तुएं और दूसरा है अदीप्त वस्तुएं। आपके पास यहाँ से दीप्त वस्तुओं का कभी कभी आपको बता सकता है कि इसे प्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। क्या बेटा? प्रदीप्त वस्तुएं। आप कभी चक्कर में नहीं पड़ना, ये चाहे प्रदीप्त पूछ है या दीप्त पूछ है या अदीप्त पूछ है या इसे अप्रदीप्त पूछ भी सकता है। कभी कह सकता है अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रदीप्त मीन्स होता है चमक। क्या होता है? चमक। यानी प्रदीप्त मीन्स होता है चमक, स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करना। जैसे सूर्य है, सूर्य को काम बिजली लगाते हैं, जैसे बल्ब हमारा बिजली से जलता है, तो यानी सूर्य के लिए तो बिजली है नहीं। तो उसके बाद जिसमें स्वयं, अब आपके पास कहने का मतलब है बिजली हमें किसी कार्ड की जरूरत नहीं पड़े, तो उसे हम कहेंगे आपके पास यानी जो प्रकाश उत्पन्न करे उस खुद का उत्पन्न करे, तो उसे हम कहेंगे दीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। और जो दूसरे के प्रकाश से दिखाई देते हैं उन्हें हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं। इन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनियस। क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस। और इसे हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस। ठीक। अब इनमें क्या होता है? इनमें स्वयं का प्रकाश होता है। किसका बेटा? स्वयं का प्रकाश होता है। और इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात हमारे पास कह सकते हैं दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं। किससे चमकती हैं? दूसरे के प्रकाश से। तो यहाँ से देखेंगे दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं, तो बाबूजी यहाँ से लगाएंगे तो दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं। तो अब जैसे अब कौन कौन सी वस्तु हैं? जैसे हमारे पास जलती हुई बल्ब, आपके पास जलती हुई लालटेन, उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। yes, कहने का मतलब है सारी वस्तुओं को हम प्रकाश, लालटेन, जलती हुई लालटेन के द्वारा देखते हैं। और लालटेन ये जलती नहीं है तो कौन सी वस्तु होगी मालूम है? अदीप्त वस्तु। कौन सी होगी? क्योंकि उसमें तब प्रकाश तो नहीं होगा। अब जैसे जलती हुई मोमबत्ती प्रकाश उत्पन्न कर रही है, तो उसके बाद यहां से देखेंगे अब इसमें आ जाता है जैसे जलता बल्ब, जलता बल्ब। उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है सूर्य, तारे। अब जो सूर्य और तारे दिन रात चमकते रहते, लेकिन सूर्य की ज्यादा अभी हमें इसीलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है, तारे बहुत दूर होने के कारण उनका प्रकाश हमारे तक नहीं पहुंच पाता। अगला बेटा हमारे पास सूर्य, तारे, जलता बल्ब। अब जहां से लिख सकते हैं जलती मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती। ये सारी चीजें हमारे पास कहलाएंगी कौन सी वस्तुएं बेटा? दीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? दीप्त वस्तुएं। अब दीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। अब बात आती है अदीप्त वस्तुओं की। ये मारकर अंधेरे में हम फेंक दे, इसे दिखाई देगा बेटा? फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रकाश की। चाहे तो हम कैंडल जलाएं, कैंडल का मतलब मोमबत्ती, या फिर हम लालटेन जलाएं, या फिर हम टॉर्च जलाएं, या फिर हम बल्ब जलाएं, या फिर हम दीपक जलाएं, कुछ भी जलाएं, उसके द्वारा हमें प्रकाश से ढूंढना पड़ेगा। अब उसके बाद अर्थात
ये स्टूल है, ये स्टूल खुद चमकता है क्या? ये किससे चमक रहा है? अभी किससे दिखाई दे रहा है? प्रकाश से, दूसरे के सूर्य के प्रकाश से दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास बोतल है, ये भी नहीं दिखाई दे रही। ये हमारे पास टेबल है, ये भी नहीं दिखाई दे रही। ये भी किससे दिखाई देती है? सूर्य के प्रकाश से। इसमें भी खुद का प्रकाश नहीं है। व्हाइट बोर्ड है, इसमें भी नहीं है। अब मान लीजिए हम ही हैं, अब रात में अंधकार में हम बैठ जाते छुप के, तो हम दिखाई देंगे? जब तक हमारे ऊपर दूसरे का टॉर्च का प्रकाश नहीं जाएगा तब तक हम दिखाई नहीं। तो उसके बाद अदीप्त वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। कहने का मतलब है, अब जब एक मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण आता है सबसे ज्यादा चंद्रमा। कोई पूछता है कि बताओ चंद्रमा कैसा है, दीप्त है या अदीप्त? लेकिन आकाश में हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये दीप्त है क्योंकि उसमें तो प्रकाश होता है, चांदनी रात भी घेरी होती। लेकिन नहीं, तुमने देखा होगा चंद्रमा का जितना भाग छोटा 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 फिर बड़ा होता जाता है। चंद्रमा के भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। किसका? सूर्य का। और सूर्य का जितना भाग पर प्रकाश पड़ता है उतना ही भाग हमें दिखाई देता है। तभी तो तुमने देखा होगा कभी चंद्रमा आपके पास पहले ऐसा आता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर अगले दिन और बड़ा हो जाता है, फिर हमारे पास इस तरह से हो जाता है, होता जाता है, फिर बड़ा होता जाता है, होता जाता है, पूरा हो जाता है। तो जितने भाग पर प्रकाश पड़ता है उतना ही भाग दिखाई देता है। इसीलिए बेटा तो चंद्रमा हमारे पास कौन सी वस्तु हुई? अदीप्त वस्तु। कौन सी? अदीप्त। अब ऐसे ही हमारे पास टेबल, कुर्सी, पेन, पेंसिल, जो कुछ भी है आपके पास जो दूसरे के प्रकाश से चमकता है सब किसके अंदर आएगा बेटा? अदीप्त वस्तु में। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? तो डू यू आपके पास से आते हैं, आपके पास समझते हो, आपके पास आर यू अंडरस्टैंडिंग टू यू? क्या आपको समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है तो यस सर, नहीं आ रहा है तो आप उंगली उठाओ और खड़े हो जाओ और बताओ कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। दीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती, जलती लालटेन, सूर्य, तारे, ये सब कैसी हैं? दीप्त वस्तुएं। जुगनू तुमने देखा होगा, तो वो भी दीप्त वस्तु है। अगला अदीप्त वस्तु है, इन्हें अप्रदीप्त वस्तु भी कहती है। नॉन ल्यूमिनियस, नॉन माने नहीं, ल्यूमिनियस माने चमक, जिनके अंदर चमक नहीं होती है अर्थात दूसरे के प्रकाश से चमकती है उन्हें कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं तो जहां से हमारे पास हो गया चंद्रमा, टेबल, कुर्सी, पेन, पेंसिल, खड़िया, डस्टर, मकान आदि डॉट डॉट डॉट। अगला पॉइंट आता है बाबूजी, तो यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यस सर। अगली हेडिंग डालो, प्रकाश का परावर्तन। अब यहां से देखो बेटा, जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार अथवा चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? yes, तो हमने तुम्हें बताया बाबूजी, तो यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार अथवा चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया जो प्रकाश स्रोत जहाँ से चलने वाली किरण जिस बिंदु पर ये आपके पास टकराती है उस बिंदु का नाम क्या होता है? और जहाँ से आपके पास आने वाली किरण क्या कहलाती है? किरण। लौटने वाली किरण, और जो सीधी रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? अविलंब। जो आगे जाती है ना ही पीछे अपनी जगह पे 90 डिग्री कोण पर एंगल पे आपके पास जो रेखा आपके पास ड्रॉ कर रही है उसे हम कहेंगे अविलंब। आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम कहते हैं आपतन कोण आई। और परावर्तित किरण जो अविलंब के साथ, ये वाली हमारे पास परावर्तित किरण है और ये वाला हमारे पास अविलंब, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन हो रहा है, जो आपके पास एंगल इन्फॉर्म हो रहा है उसे हम आर से दिखाते हैं, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। और आई को हम कहते हैं आपतन कोण। ये सभी जहां पर मीट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट होते हैं उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। और पॉलिशदार, पॉलिश एक पृष्ठ पे जो पॉलिश होता है उसी का नाम होता है परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हम बाबूजी बताते हैं, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार अथवा चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम है, देखो नंबर 1 आपतित किरण कोमा अविलंब तथा परावर्तित किरण
परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण आई हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। देखिए बाबूजी, यानी पहला नियम है तल। अब हम तल किसे कहते हैं? सबसे बात आती है तल। तो देखो, ये यहां से लेके यहां तक पूरा जो है एक ही प्लेन है, एक ही तल है। जैसे जो कागज में आप लिख रहे हैं तो वो एक तल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक तल। और कागज जब पलट देंगे तो कौन सा तल निकल आएगा? दूसरा तल। तो यानी ऐसा तो होता नहीं कि आपतन कोण यानी आपतित किरण है वो पहले पेज में बने, परावर्तित किरण दूसरे पेज में, ऐसे बनाते हैं हम? तो एक ही पेज में तो बना रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब है आपतित किरण, अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो जो हमें दिखाई दे रहा है एक ही तल में है आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण। क्या एक किरण बोर्ड के पीछे है? नहीं है, अर्थात एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण आई हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। आएगो समझ में? करना आएगो। अब बेटा यहाँ से देखेंगे, अब इसका मतलब क्या हुआ? आप ध्यान रखना इस बात का। ये जो एंगल है, ये यदि आपके पास जितना मान आई का होगा उतना ही मान आर का होगा। यदि ये 40 डिग्री है, यदि आई की वैल्यू हमारे पास जहां से कह दें हम 40 डिग्री है, तो आर की वैल्यू भी कितनी होगी बाबूजी? 40 डिग्री। तभी तो है आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। अब बाबूजी जहां से देखो आई की वैल्यू 65 है, तो आर की वैल्यू भी हमेशा कितनी होगी? 65। यदि आई की वैल्यू अर्थात ये वाला एंगल 120 है, तो आर की वैल्यू भी 120 अर्थात 120 ही होगी। आ गया समझ में? क्या नहीं? तो जितना कोण आई का मान होगा उतना ही कोण आपके पास आर का मान होगा। आ गया समझ में? तो कोई पूछे, कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल पर 90 अंश के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन का नाम बताइए? 90 अंश। परावर्तन कोण का नाम क्या होगा? परावर्तन जो कोण बनेगा वो भी 90। तो 90 तक जब आप प्रकाश होते तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जैसी आती है वैसी सीधी चली जाती है, उसी सेम वे पे। ठीक है। अगला हमारे पास आपतन कोण। तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण बराबर होता है। परावर्तन कोण का मान दे दे, आपतन कोण का मान पूछे तो जितना परावर्तन कोण होगा उतना ही वैल्यू से हमारे पास आपतन कोण की होगी। आ गया समझ में? अगला हमारे पास होता है बाबूजी, यहाँ से हमारे पास आपतन कोण आई हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। तो इस तरह से परावर्तन की घटना क्लियर हो जाती है। अगली हेडिंग डालेंगे इमेज, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इमेज।